हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, तो सुन तो लीजिए ना प्लीज, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना, I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए, अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विथ है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। May I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। Is to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to develop an argument. Well, allow me. No, why have you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordship. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून है, यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार नहीं था 191 में, यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है, इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम इंडेटेड टू माय लॉर्ड। दिस इज द प्रोपोजिशन। एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना, सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 पढ़िए। आर्टिकल 10, सॉरी माय लॉर्ड, 9। ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर, हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not constitutional. तो बहुत ही नोबल आर्गुमेंट है। आपने जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था।